अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक और नया खुलासा सामने आया है और यह खुलासा करने वाली कोई और नहीं, पूर्व रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम की ऋषिता बताया जा रहा है, और उसने अपने बयानों में बताया है कि किस तरह अंकित जो कि इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं और पुलकित आर्य जो कि इस रिजॉर्ट के मालिक हैं, उसे किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उसने ये भी बताया कि अंकित जो कि इस रिज़ॉर्ट के मैनेजर हैं, वो कुछ लड़कियों को अपने साथ लेके आते थे और उन लड़कियों की एंट्री जो है यहाँ के रजिस्टर में नहीं होती थी, और कुछ वीआईपी गेस्ट भी इनवाइटेड होते थे उस समय, जिनके नाम की भी एंट्री इस रिज़ॉर्ट के रजिस्टर में नहीं की जाती थी। पार्टियां चलती थी, पार्टियों में अंकित भी होते थे, पार्टियों में पुलकित भी होते थे और उनके कुछ वीआईपी गेस्ट होते थे। पूल पार्टियां चलती थी, पूल पार्टियों में जो पुलकित आर्य हैं जो कि इस रिज़ॉर्ट के मालिक हैं वो होते थे, अंकित भी होते थे जो कि इस रिज़ॉर्ट के मैनेजर हैं, और कुछ लड़कियां जो उनके साथ आई हुई होती थी वो भी होती थी, और पूरी रात जो चलती थी मौज मस्ती। और उस दौरान जो कोई भी उस रिज़ॉर्ट में आया हुआ होता था, उसके नाम की कोई एंट्री वहाँ के रजिस्टरों में नहीं पाई जाती थी, ना ही लिखी जाती थी। किसी तरह वह ऋषिता नाम की लड़की तो इन दरिंदों के चंगुल से बच गई, लेकिन अंकिता अपने आप को इनके चंगुल से नहीं बचा सकी और उसको हर्जाना भुगतना पड़ा अपनी जान गंवा के। और आज अंकिता का परिवार कर रहा है अपनी इस बेटी के लिए न्याय की गुहार, और उन्होंने तारीफ करते हुए बताया है कि किस प्रकार उत्तराखंड की पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है उनका साथ दे रहा है, और उन्हें ये सांत्वना दी हुई है कि वो इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें फांसी के तख्ते तक भी पहुंचाया जाए। कुछ तथ्यों में अंकिता के भाई के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उसने अपनी बहन के लिए गुहार लगाई है कि मेरी बहन के साथ ये दुष्कर्म, ये दरिंदगी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उन्हें फांसी तक पहुंचाया जाए। अंकिता भंडारी के भाई का ये कहना है कि हम अपनी बहन को तो नहीं बचा सके, लेकिन हम इन लोगों को, इन दरिंदों को जो है फांसी की सज़ा तक पहुंचा के उन औरतों को, उन लड़कियों को और उन परिवारों को बचा सकते हैं जो कभी इनका शिकार बन सकती हैं। उसने यहाँ तक कहा है कि देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो अपनी बहन के लिए न्याय। चंद ही शब्दों में अंकिता भंडारी के भाई ने पुलिस प्रशासन और मीडिया और उस गुस्साई भीड़ का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उनका लाख लाख आभार कि उन्होंने मेरी बहन के लिए हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई। खबरें इस प्रकार सामने आ रही हैं कि इस रिजॉर्ट को अवैध धंधों का भी एक कार्यस्थल बताया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टियों के दौरान नशीले पदार्थों का भी सेवन यहाँ पे होता था। तो दोस्तों, हमें जो है हाथ पे हाथ बांधे नहीं बैठना है, हमें आखिर में आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और ये आवाज़ हम अंकिता भंडारी के लिए ही नहीं, अपनी उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी उठाएंगे जो इस हादसे का शिकार इन फ्यूचर ना हो, और अंकिता भंडारी को भी न्याय मिल सके और अंकिता भंडारी के परिवार को भी न्याय मिल सके। इसलिए हमें एकत्र होके अंकिता भंडारी और उसके परिवार के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आवाज़ उठाएंगे तभी तो उन दोषियों को सज़ा मिल पाएगी, तभी तो उनकी दरिंदगी कम हो पाएगी, तभी तो उनकी दरिंदगी ख़त्म हो पाएगी, और तभी तो मिलेगा अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय, और उन दोषियों को उनके किए की, उनके कर्मों की मिल सकेगी सज़ा। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एकत्र होएं और एकत्र होके इन दरिंदों के खिलाफ, इन दरिंदगी के खिलाफ एक एक करके कदम उठाएं। और देखिए, ये कदम हम केवल अंकिता भंडारी या उसके परिवार के लिए ही नहीं उठा रहे हैं, हम अपने उस भविष्य के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा भविष्य आज की स्त्री से है, आने वाली पीढ़ी से है। तो आने वाली पीढ़ी को शर्मसार ना होना पड़े, आने वाली पीढ़ी को किसी घटना का शिकार ना होना पड़े, इसलिए हमें एक एक करके कदम तो उठाने ही पड़ेंगे और उठानी पड़ेगी अपनी आवाज़।
से कोई तीसरी निर्भया हत्याकांड की खबर ना आए, कोई आपकी अंकिता भंडारी हत्याकांड की खबरें ना आए और हमारे यहाँ की स्त्रियाँ सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए प्लीज़ और प्लीज़ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।